हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफएसए क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 4 का डाटा हैंडलिंग क्लास 8 मीडियन और मोड्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। इसकी पिछली वीडियो में मैंने डिविजिबिलिटी रूल कराया था और उसकी पिछली वीडियो में मैंने मीन के बारे में पढ़ाया था। देखो बच्चों, बीच में मेरे को डिविजिबिलिटी रूल लाना इसलिए जरूरी पड़ा क्योंकि काफी ऐसे मैथ्स के क्वेश्चंस हैं जिसमें ना डिवाइड करना आता है, लेकिन आप लोगों को क्या है ना कि जैसे बड़े बड़े डिजिट्स होते हैं तो आप उसको डिवाइड कर नहीं पाते हो। जैसे कि मान के चलो 579 है, ऊपर नीचे 239 है, तो अब आप उसको कैसे करोगे? तो उसके क्या तरीके होते हैं, किस डिजिट से कौन सा डिवाइड होगा, 2 से कौन सा होगा, 3 से कौन सा होगा, तो ये सारा फॉर्मेट मैंने बना रखा है। और वो डिविजिबिलिटी रूल चाहे वो 6th क्लास का हो या चाहे 12th क्लास का हो, यानी कि 6 to 12 सभी बच्चे देख सकते हैं। और साथ के साथ आप उसमें से जो गवर्नमेंट कंपटीशन वाले बच्चे होंगे वो भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज जो हमें डिस्कस करना है इसका चैप्टर का, तो ये हमारा थर्ड या फोर्थ पार्ट होने वाला होगा, जिसके अंदर मैं मीडियन और मोड के बारे में बता रहा हूं। तो देखिए, मीडियन क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है माध्यिका। अब इसकी डेफिनेशन पहले करते हैं, फिर इसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या कहता है, इसके बारे में जो हिंट्स होते हैं, इसके स्टेप्स होते हैं और किस प्रकार इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, वो हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने पहली स्टार्टिंग वीडियो इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये सिर्फ आपका बेसिक मेथड से डाटा हैंडलिंग। आप जब अब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो मीन, मोड, मीडियन के अलग अलग चीजें बनेंगी। जैसे कि मीन के भी 3 फॉर्मूलेज होते हैं, डायरेक्ट मीन होता है, फिर एज्यूम मीन होता है, फिर स्टेप डेविएशन होता है। इस प्रकार से अलग अलग बटेंगे। लेकिन अभी जो आपको पढ़ना है, इसको अगर अच्छे से पढ़ लो तो वो चीजें बहुत आसान लगेंगी आपको। तो यहां पर क्या कह रहा है? कह रहा है मीडियन इज द मिडल ऑब्जर्वेशन। मीडियन क्या है? एक बीच का ऑब्जर्वेशन है जब, यानी कि व्हेन द डाटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि माध्यिका वह बीच का मान है जब आंकड़ों का आरोही क्रम में लिखा जाता है। आरोही का मतलब ये देखो, यानी कि छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, यानी कि छोटा बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। कैसे क्रम में लिखना है भाई? आरोही क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, अब आप यहां पर कुछ स्टेप्स देख रहे होंगे, विधि देख रहे होंगे। अब विधि किस चीज की होती है? आप मैं अगर मान के चलो कि कोई नूडल्स बना रहा हो, सोचो, अब जब नूडल्स बनाते हो उसकी कोई विधि होती है। पहले आप तेल डालोगे, यानी कि पहले कढ़ाई गर्म करोगे, फिर तेल डालोगे, फिर उसके बाद मिर्चियाँ चाहे जो भी चीजें है, मसाला वसाला, फिर आप पानी डालोगे, फिर उसको मैगी को उबालोगे, है ना? तो उसी प्रकार से उसकी ना कुछ विधियां होती हैं। जैसे गाजर का हलवा, अभी ठंड का मौसम है तो गाजर का हलवा सबको पसंद आ रहा होगा। तो उसकी भी कुछ विधि होती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें लगेंगी, कैसे बनेगा, कितना समय, कितना कम आंच पे रखना है गैस को, कितना कैसे। उसी प्रकार से जब हम मीडियन या मोड या कुछ भी मैथ्स के सॉल्यूशन करते हैं, उसकी भी कुछ विधि होती है, कुछ स्टेप्स होते हैं, जिन्हें हम फॉलो करें तो हमारे आंसर जो होंगे वो बहुत आसानी से निकल जाएंगे। बिकॉज जब आप इस चीज को जानते ही नहीं हो ना, जब आप स्टेप्स को नहीं समझ पाते हो ना, तब आप सोचते हो यार मैथ कैलकुलेशन बहुत हार्ड होती है। लेकिन इतनी हार्ड नहीं होती अगर आप कैलकुलेशन को समझने के लिए अगर स्टेप्स को समझ जाओ तो। अब इसका स्टेप, जो पहला स्टेप क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। कह रहा है अरेंज करना है। भाई क्या करना है? तो कह रहा है डाटे को, जो डाटा दिया हो ना आपको, जो भी आपको डाटा दिया हो उसको अरेंज करिए। कैसे? तो असेंडिंग ऑर्डर में करना है भाई। हमने कहा ठीक है। कह रहा है आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखें, ये पहला स्टेप है। दूसरा कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। अब फाइंड करना है, निकालना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और कुल पदों की संख्या एन ज्ञात करनी है। जो कुल पद होंगे, जितने भी पद होंगे आपके, उनकी संख्या जो एन होगी उसको ज्ञात करनी है। और फिर जो आपको फॉर्मूला लगाना है, तो कह रहा है इफ एन इज ओड तो 2 फॉर्मूले लगेंगे। कितने फॉर्मूले लगेंगे? 2 फॉर्मूले लगेंगे भाई साहब। कितने? 2। पहला फॉर्मूला क्या है? कह रहा है अगर वो चीज, अगर वो एन ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड हो, विषम संख्या हो भाई, तो विषम संख्या में ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। कह रहा है n+1 अपॉन में सेकंड ऑब्जर्वेशन, n+1 दूसरवां पद, जो कि अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन एग्जांपल जब करूंगा ना जब। लेकिन दूसरी कंडीशन आपकी यहां ये बनेगी कि इफ n इज इवन, अगर किसी वजह से या जो आपको कंपटीशन या जैसे आप जब पेपर देने बैठे हो 8th क्लास में, जब आपका पेपर हो रहा हो और उस पेपर में n जो इवन हो, यानी कि सम संख्या, यदि n सम संख्या हो, तो आपका फॉर्मूला बदल करके ये वाला फॉर्मूला लगेगा भाई साहब। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला लगेगा। n/2 वहां, यानी कि n/2 और प्लस में n/2 प्लस में 1th फर्स्ट टर्म अपॉन में डिवाइड करना है 2 से, और इस फॉर्मूले से वो पूरा होगा। आपका एक एनसीईआरटी का मैंने एग्जांपल ले रखा है, एनसीईआरटी स्टाइल में ले रखा है, एग्जांपल होगा मेरी तरफ से, बस स्टाइल जो होगी एनसीईआरटी की होगी, जो आप किताबें पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है असेंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है। हमने कहा ठीक है भाई, डाटा तो आपका ये रहा, डाटा आपको यहां दिख रहा हो बहु 3 7 5 1 9, ये डाटा है। आपको पहले क्या करना था? हमारा पहला स्टेप था भाई, आंकड़ों को आरोही क्रम में करिए, असेंडिंग ऑर्डर में करिए।
हमने कर दिया, ये लीजिए भाई 1 3 5 7 9, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और वो सबसे बड़ा। ठीक, आरोही क्रम में कर दी। अब हमने क्या कहा था भाई, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सारे नंबरों का ऑब्जर्वेशन कर लीजिए और कुल पदों की संख्या n ज्ञात कर लीजिए और तब आपको ये फॉर्मूला लगा लेना है। हमने कहा भाई n की क्या संख्या आ गई, 5 आ गई, विषम संख्या है। n क्या है भाई, 5 है, विषम संख्या है, यानी कि मीडियन क्या कहता है, बीच की वैल्यू लेनी है। क्या कहता है भाई, बीच की वैल्यू लिखनी है। देखो 2 इधर छोड़ दिया, 2 इधर छोड़ दिया, बीच की वैल्यू 5, 5 क्या हो गया, ओड हो गया, विषम संख्या हो गया, यानी कि तीसरवां पद जो होगा वो क्या होगा, माध्यिका होगा। 3 क्या होगा, माध्यिका होगा। अब तीसरवां पद 1 2 3 इस तरीके से होगा या 1 2 3 इस तरीके से होगा, बीच का पद 5 है और यानी कि 3 क्या होगा भाई, माध्यिका होगा, यानी कि 5 से पहले जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा, यानी कि मीडियन हो जाएगा। अब आते हैं अपने दूसरा टॉपिक जो है हमारा वो मोड है, यानी कि मोड यानी कि बहुलक क्या होता है। तो मोड इज द वैल्यू दैट अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ गिवन डाटा। अब ये कह रहा है कि जो आपको डाटा दिया जाता है, जो आपको चीजें दे रखी होती है कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, एक देश में कितने राज्य हैं, एक देश में कितनी पॉपुलेशन है, या कुछ भी चीजें जो भी आपको डाटा दी जाती हैं, तो उस डाटा में क्या कह रहा है कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो ज्यादा बार आता है, जो जितना ज्यादा बार आता है वही हमारा क्या हो जाता है भाई, मोड हो जाता है, बहुलक हो जाता है। बहुलक वह मान होता है जो किसी आंकड़ों में सबसे अधिक बार आता है। अब कोई आंकड़ा दिया गया हो, जैसे आपको यहाँ पर एक आंकड़ा दिया हुआ है, देखो यहाँ पर, अब उसमें जितनी बार कोई एक ऐसी भी संख्या होगी जो बार बार आ रही होगी, बार बार आ रही होगी। अब मैं एक आंकड़ा अपने तरफ से लिखता हूं कि 5 7 6 9 5 4 3 5 4 5 5 6 6 5। अब आप इसमें क्या देख रहे हो, तो इस इतने बड़े आंकड़े में मैंने ये कहा कि 5 कितनी बार आया, तो भाई 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। 5 की संख्या 6, यानी कि 5 का बहुलक कितना हो गया, 6 हो गया। 6 की देखोगे तो 6 1 बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार। 6 की संख्या बहुलक 3 बार। मेन बहुलक हम उसकी मानते हैं जो ज्यादा बार आता है, फ्रिक्वेंटली, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आता है, यानी कि जो सबसे अधिक बार आता है। अब इसकी विशेषताएं क्या होती है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, क्या चीजें होती हैं इसकी। तो उसकी पहली बात यह है कि अ डाटा सेट मैनी हैव नो मोड। कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे किसी आंकड़े का कोई बहुलक नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अब मैं लिख देता हूं 6 5 4 3 2 1। भाई साहब इस डाटे का कोई बहुलक बता सकते हो, तो मैं कहूंगा नहीं जी, क्योंकि कोई संख्या बार बार आ ही नहीं रही है, सारी संख्याएं एक बार आ रही है। ठीक है, ये तो बात होती है पहली पॉइंट की। दूसरा पॉइंट कह रहा है अ डाटा सेट में हैव मोर देन वन मोड, एक से अधिक बार आ सकता है। जैसे कि इस डाटा में आपने देखा 5 6 बार, 6 3 बार, यानी कि कोई एक के साथ दूसरा डाटा भी बड़ा होकर के आ सकता है। ठीक है, ठीक है ना। अब इसमें आप क्या देखेंगे, आगे देखिए, तो अब आपको एक चीज यहां मिल रही होगी। तीसरा जो पॉइंट बता रहा है, कह रहा अरेंजमेंट ऑफ डाटा इज नॉट कंपल्सरी टू फाइंड मोड, यानी कह रहा है कि बहुलक निकालने के लिए आंकड़ों को क्रम में रखना जरूरी नहीं है। जिससे कि अभी मीडियन में देखा कि क्रम में रखे थे ना, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, तो आपको क्रम में नहीं रखना। इसमें सीधा देखना है कि जो भी संख्या बार बार आ रही है, जो ज्यादा बार आ रही है, वही हमारा क्या होगा जी, वो हमारा मोड हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल तो मैंने यहां पर दे रखा है ये। अब मैं ये कहता हूं कि इसमें बहुलक दिखाओ, तो मैं कहूंगा कि 2 भाई नहीं आ रहा है, लेकिन 3 को देखिए तो 1 बार यहां और 1 बार यहां। 3 की संख्या जो है वो 2 बार आ रही है, तो 3 क्या है भाई, 3 क्या है भाई, तो 3 मोड है। 3 क्या है, तो मोड है। ये बात होती है आपकी क्लियर। उम्मीद है अगर ये वीडियो पसंद आए, लेकिन अब ये सोचेंगे कि भाई मैंने मीन कराए, मोड कराए और मीडियन कराए, इनके क्वेश्चंस कहां पर है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके क्वेश्चंस लेकर आऊं, और कहीं अगर और थियोरेटिकल जो एमसीक्यू से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स बच रहे होंगे, तो पहले मैं अगले वीडियो में वो लेके आऊंगा, और उसके बाद उसकी नेक्स्ट वीडियोस में मैं मीन, मोड और मीडियन के एक साथ सभी के दो क्वेश्चंस करा दूंगा, 2 मीन के, 2 मीडियन के, 2 मोड के, वो क्वेश्चंस करा दूंगा, अच्छे से रिवीजन करवा दूंगा, ताकि उसके बाद आपके पेपर से, आपके किसी भी क्वेश्चन टेस्ट में अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं इन तीनों से, तो आप यूं जाकर के और उसको सॉल्व करके और आ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और साथ में सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।